तो अब ये जो शब्द हैं, ये भी जो विवाद का विषय है, हम तो प्रति जलाने वाले को दोष नहीं देता हूँ जी। कभी कोई भी व्यक्ति अगर जो गलत काम करता है तो इसमें कहीं ना कहीं उसके संस्कार का, उस गुरु का दोष है जिसने उसका अर्थ बताया है जी। अब ये रामचरितमानस में नीचे अर्थ लिखा हुआ है, अब इसमें ऐसा अर्थ ही लिखा है कि उसको देख करके कोई आग बबूला हो जाएगा जी। और जलाने के लिए बाध्य हो जाएगा जी। सेवक मुझे प्राण से प्रिय है। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण प्राणों से प्रिय है। जी, जी। तो सेवक को तो उन्होंने इतनी महत्ता दिया है और कई जगह आया कि सुमिर राम सेवक सुख दाता, सेवक को ही सुख देने वाले हैं वो, बाकी लोग सुख पावे अलग बात है। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी राष्ट्रीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, चिकित्सा सेवा जो सबसे ज्यादा डॉक्टर सेवा करता है, उसकी नर्स सेवा करती है, परिचर्यात्मक वही है, सेवा करती है। इसलिए सभी सेवाओं का नाम सेवा में लगा गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा, न्यायिक सेवा, सेवा सब जितना महत्वपूर्ण है, ये सब भोग जुनिया है और ये भी भोग जुनिया है। एक मनुष्य ऐसा है जिसको भोग जुन और कर्म जुन दोनों है जी। अब इसको इतना स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो कि संसार को प्राप्त, ये तुमको चुनना है जी। उनमें प्रतिबंध है, वो अब एक चीज से जुड़े हुए हैं, उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको बताया गया है जी। लेकिन अवगुण गुण भी नहीं है, दोनों से हीन है, केवल ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कहाँ से हुआ? ब्राह्मण तो जन्म से होता नहीं है, तो वो अपने को ब्राह्मण कैसे कहता है? इसका मतलब कि वो किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के अपने को ब्राह्मण कहता है। ये जबकि ब्राह्मण अर्जित पद है, प्रदत्त नहीं है, जन्म से नहीं मिला हुआ है। तो शील गुण से हीन व्यक्ति की पूजा हो, अगुण ज्ञान से प्रवीण हो, उसकी पूजा न हो, तो उसको तो बुरा लगेगा ही। तो इसको हमने इस बड़ा अध्ययन किया उस दिन के बाद जब रामचरितमानस को जलाया जा रहा था, उस दिन से मैं पूरा कंसंट्रेट हो गया और आपको विश्वास हो गया, हम 5-6 दिन तक सोए नहीं थे जी। केवल इसी का अध्ययन करने में। मैं रात को सोता था तो ये सोचता था कि इसका अर्थ क्या होगा। श्वेताश्वतन उपनिषद में लिखा है कि नैव स्त्री न पुमान एष न चैवायम नपुंसक यदत् शरीरम आदत्ते तेन तेन सृजते। यह जीव जो अंदर बैठा है वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अब जैसा शरीर उसको मिलता है उसी से अपने को वो तादात्म्य करता है, जोड़ देता है और यहीं से वो माया के चक्कर में पड़ जाता है। और इसके लिए भी भगवान ने कहा है ऐसे लोगों के लिए कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता का एक बार हम जा रहे थे तो कुछ पंडित जी लोग बैठे थे जी, तो कह रहे थे कि तुलसीदास जी को घूस देकर लिखवा दिया गया कि पूजे विप्रशील गुणहीना शुद्ध गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो मैं वहाँ था, मैं सुना, तो हमने कहा कि ये देखिए ये ब्राह्मण लोग हैं। हम कहे यार ये गुण कितने होते हैं, गुण का मतलब क्या है? तो किसी को नहीं पता था जी, उनको पता ही नहीं था कि गुण क्या होता है। गुण 3 ही होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। और अब देखिए गीता का एक चीज कहना पड़ेगा, कारणम गुण संगस्य सद सदयोनि जन्मसु। गुणों के संग के कारण ही सत और असत योनियों में जन्म होता है। अगर सत आप मृत्यु के समय अगर सत्वगुणी है तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्त होगी। अच्छा। मृत्यु के समय आपका अभाव रजोगुणी का है तो आप फिर मनुष्य प्राप्त होंगे। और अगर तमोगुणी है तो अधम जोन मतलब नीचे, तिर्यक जोन माने पशु पक्षी और जानवर और नीचे ये जोनि प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, गुणों से अतीत। अब गुणातीत मनुष्य का लक्षण बताएं